एक हीटर वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर। पूछ रहा है 1 मिनट में कितने चार्ज फ्लो, कितना चार्ज होता है? हाँ, बताओ कैसे करेंगे। वैसे पढ़ा होगा ना, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू अपॉन में टी, ये होता है। तो पूछ रहा है कितने चार्ज फ्लो हुए, तो क्यू बराबर क्या लिखोगे, आई इंटू टी, ये लिखोगे। अच्छा, एक रिलेशन आपको ये भी पता है, क्यू बराबर एन इंटू ई। टाइम कितना दिया हुआ है, 60 सेकेंड या 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे एन इंटू ई बराबर आई इंटू टी। तो नंबर ऑफ चार्ज पूछा था, तो आई इंटू टी अपॉन में ई लिखोगे क्या। आई की वैल्यू कितनी है, 8 एम्पियर, टाइम कितना है 60 सेकेंड, डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। इसको कट करोगे तो ये 5 आएगा, ठीक है। 1.8 को 1.6 से कट करोगे कितना आएगा 5। अगर यहाँ पे 16 होता, यहाँ 80 होता, तो क्या होता, 5 आता ना, 16 इंटू 5 इक्वल टू 80। तो क्या आएगा, अब 5 को 60 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 300, 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा +19। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो क्या होगा 3 इंटू 10⁻21। इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या चार्ज। हाँ, एक स्ट्रेट ट्यूब है, एक स्ट्रेट ट्यूब, इसमें 1 मिनट में 10,000 अल्फा पार्टिकल पास होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने अल्फा पार्टिकल, 10,000 अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हो गए 10,000। आपसे पूछा है करंट बताओ, ये पूछा है, टाइम कितना है 1 मिनट। तो सैफ बताओ क्या आएगा आंसर, क्या करेंगे। आपसे करंट पूछा है क्या, करंट बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू टाइम। चार्ज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये लिखेंगे 2e के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2e इंटू टी, टाइम कितना है 60 सेकेंड। देखो फिजिक्स के बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स ऐसे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस पढ़ते रहो, आप लगे रहो, जनवरी तक लगे रहो। आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई टी। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 10,000, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। सॉल्व करो क्या है, 10,000 को कैसे लिख सकते हो, 10⁴ इंटू 2, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 60। तो कितना आएगा सॉल्व करोगे तो, ये 30 हो गया। अगर मैं इसको 3 से कट करूंगा ये 10 आएगा, इसको 3 से कट करूंगा लगभग लगभग 5 आएगा, ठीक है, 5.03, तो 0.53 इतना आएगा ये, ठीक है। तो कितना है करंट, लगभग लगभग 5.3। हाँ, ये 10⁻³ हो जाएगा क्या, तो 10⁻⁻16 एम्पियर आ रहा है क्या, बहुत कम आ रहा है। अच्छा, -17 ये आ रहा है क्या, ठीक। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब इसके अंदर क्या है वैक्यूम है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन पॉजिटिव आयन है, ठीक है, नियॉन पॉजिटिव आयन ऐसे कुछ बोर्ड है वो, ये मूव कर रहा है राइट साइड में। और ये टोटल नंबर कितने हैं इसके 2.9 इंटू 10⁻18 है। ये पॉजिटिव आयन के नंबर्स हैं, पॉजिटिव आयन के जो नंबर है कितने हैं 2.9 इंटू 10⁻18। अब बोला इलेक्ट्रॉन भी जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट।
इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं या निगेटिव आयंस कितने हैं, 1.2 इंटू 10⁻18। अच्छा एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है क्या? ठीक है, मतलब मान लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट आया आई, मान लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट क्या आया I1, I1 इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, I2 इधर आएगा क्योंकि करंट निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता था, ये कन्वेंशन था अपना। ठीक है, तो ये I2 है। नेट करंट कितना फ्लो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो रहा है, I1 प्लस I2। अब I1 और I2 निकालने की बारी, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, हाँ ईच सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में इतना फ्लो हो रहा है, तो करंट कितना होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज निकालो 2.9 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन पे चार्ज कितना होता है आपको पता है, Q बराबर N इंटू ई। कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर मैं ये पूछूं तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इंटू चार्ज। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस क्या आएंगे, 2.9 इंटू 10⁻18, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 90, माइनस का 90। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा चार्ज, बताओ, 3 इंटू 4.8, लगभग लगभग 4.4 के आसपास आएगा। ठीक है, इंटू 10⁻, माइनस, सही है, इतना आ रहा है, हाँ वो सही है, 4.64 सही है। चलो अब बताओ यहाँ पे निगेटिवली चार्ज कितने हैं, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इंटू चार्ज ऑन निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1.2 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या आएगा ये, 1.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 6 1.9892 1.92 इंटू 10⁻⁻1, क्या आएगा कूलम्स। अब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या आएगा, I1 की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज 4.4 इंटू 10⁻⁻1 पर सेकेंड है, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.92 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 3 6 6.32 इंटू 10⁻⁻1 कूलम, या 0.632 कूलम, ये आ रहा है क्या, लगभग यही आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें करंट फ्लो होगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज की वजह फ्लो की वजह से करंट आया I1, जिस डायरेक्शन निगेटिव चार्ज आया उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या फ्लो होगा, करंट होगा। मान लो इसकी वजह से करंट आया I2, तो नेट करंट जो डिस्चार्ज टू है दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे क्या, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, I1 प्लस I2। अब आपने I1 की वैल्यू लिखी और I2 की वैल्यू, वो कैसे आएगा, चार्ज अपॉन में टाइम होता है, चार्ज निकालिए पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंटू चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आ गई, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंटू चार्ज। सुन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और सर्कुलर ऑर्बिट में कौन घूमता था, इलेक्ट्रॉन ही तो घूमेगा। ठीक है, इसकी रेडियस आपको दे दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपसे पूछा है और वेलोसिटी भी दी गई है, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दी गई है, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो एसोसिएटेड करंट आ रहा है, या जो इक्विवेलेंट करंट आ रहा है, चार्ज फ्लो होता था करंट आता था। अब देख रहे हो कितनी स्पीड है इसकी, कितनी स्पीड है, हाँ 22, लगभग लगभग 22 लाख के आसपास है, 22 लाख मीटर पर सेकेंड। सोच रहे 22 लाख मीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा स्पीड है। तो हमें ऐसा लगे एक चार्ज की वजह से जो हमारा करंट आएगा वो कितना आएगा, Q अपॉन में टाइम पीरियड, या क्या पढ़ते थे, Q
V अपॉन में 2 पाई R, ये पढ़ते थे क्या? तो करंट एसोसिएटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज क्या है? अच्छा, करंट किस डायरेक्शन में है? अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन करंट फ्लो। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वेलोसिटी कितना है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन में 2 पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। रेडियस कितना दिया है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 10 मीटर, 10 पावर माइनस 10 लिख दिया। 2 को 0.5 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 को 0.5 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 1। और 22 से इसको कट करो क्या आएगा? 0.1 आएगा, 0.1। ठीक है। अब 1 पॉइंट ऊपर क्या बचा? 1.6, 7 को ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा? 1.6 इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये 0.1 को क्या लिख सकते हो? 10 पावर माइनस 1। यहाँ क्या गया? -1 प्लस 6 प्लस 10। ठीक है, हो गया। ये आप क्या क्या करें? तो 1.6 को 7 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 11.2 इंटू 10 की पावर, ये क्या? -20 प्लस 16, तो क्या आएगा? -4 एम्पियर। या यूं कह सकता हूं इसको, I बराबर 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और 10 पावर -3 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 10 पावर -3 का मतलब मिली, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1.12 मिली एम्पियर। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। एक कंडक्टर से क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। मान लो कंडक्टर है, कंडक्टर बोले तो वायर ही लेंगे, और वायर सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो देखो एक कंडक्टर है या एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन दिया होता है। उस कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, मतलब वेरिएबल फ्लो रेट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज का फंक्शन दिया कितना दिया हुआ? 2t² प्लस 5t, ये दिया हुआ चार्ज। ठीक है, अब ये बोल रहा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट क्या हो? तो आपने तो पढ़ा इंस्टेंटेनियस करंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है ना, तो क्या बोलोगे? dq अपॉन में dt। तो बताओ d, चार्ज का फंक्शन क्या है? 2t² प्लस डिवाइडेड बाई dt। तो क्या आएगा? 2 कांस्टेंट है क्या? एज इट इज रखा। t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 5 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन। तो करंट क्या आ गया? 4t प्लस 5। कब पूछा था? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट क्या हो? तो आपको पता है I इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा? 8 प्लस 5 मतलब 13 एम्पियर। 13 एम्पियर। करंट कैसे वेरी कर रहा है? हाँ, 2 एम्पियर प्लस 0.6 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t²। ठीक है, तभी तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा भाई। सेकेंड स्क्वायर कट करोगे तो भी तो एम्पियर आएगा, और एम्पियर में एम्पियर को भी तो ऐड करो। ऐसा तो है नहीं कि एम्पियर में लीटर को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये करंट का वेरिएशन आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है? हाँ, चार्ज थ्रू 0 टू, मतलब चार्ज फ्लो थ्रू इन टाइम इंटरवल ऑफ 0 टू 10 सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता है चार्ज क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? डी क्यू अपान में डी टी। ठीक है, तो डी क्यू क्या होगा? आई डी टी। अब सिंस करंट इज वेरिएबल, करंट क्या है? वेरिएबल है, वो टाइम पे डिपेंड कर। अगर 2 सेकंड यहाँ पे रखोगे तो करंट कुछ और आएगा, 3 सेकंड रखोगे तो करंट कुछ और आएगा, 0 सेकंड रखोगे तो 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, करंट वेरिएबल है, तो चार्ज भी वेरिएबल हो। तो बोल रहा है 0 से 10 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो, ये बताओ। तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करोगे तो उसमें क्या आएगा? टोटल फ्लो चार्ज, टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा। आई की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर प्लस 0.6 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 0.6 t² dt। कब से कब तक? 0 से 10 सेकेंड तक। ठीक है,
अच्छा, 2 को इंटीग्रेट करो क्या आएगा, 2t प्लस 0.6 इंटू टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करो क्या आएगा, 0.6 कांस्टेंट है, एज इट इज रखा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3, 3 से 0.6 कट करो क्या आएगा 0.2, तो चार्ज कितना आ गया 2t प्लस 0.2t क्यूब, ठीक है। अब बोल रहा है जीरो से लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, 0 से 10, तो अपर लिमिट लगाओगे फिर लोअर लिमिट लगाओगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा आपको 2 × 10 प्लस 0.2 × 10 का होल क्यूब माइनस लोअर लिमिट 2 × 0 प्लस 0.2 × 0 का होल क्यूब, तो ये तो पूरा टर्म क्या हो गया जीरो, बचा क्या 2 × 10 क्या होगा 20 प्लस 1000 × 2 200, तो क्या आएगा 220 कूलम, 220 कूलम चार्ज पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में कांस्टेंट करंट का, अगर इतना इक्विवेलेंट चार्ज हमने पास कर दिया तो इसके इक्विवेलेंट मतलब इस चार्ज के इक्विवेलेंट कांस्टेंट करंट कितना मिलेगा, ये बताओ। बोला अगर चार्ज इतना फ्लो हुआ है 10 सेकंड के लिए, इतना 10 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हो गया तो वो कांस्टेंट करंट, सीधी सी बात है, आई बराबर क्यू बाई टी। क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछ रहा है, क्या से पूछा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या होता है, यही तो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मान स्मॉल एन है, और यही तो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये आपका आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। आपसे कुछ बातें दी गई हैं, बोल रहा डेंसिटी ऑफ वायर 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको 100, तो मोलर मास कितना होगा, जल्दी से बताओ, सही में बताओ। तो एटॉमिक मास मतलब ये क्या दिया हुआ आपको, मोलर मास दिया हुआ है, और ये हमेशा किस में होता है, ग्राम में होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या पढ़ते थे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये पढ़ते थे क्या, या नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, वन में एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मोल आता है, ठीक है। अच्छा बताओ नंबर ऑफ एटम यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इतना आपको बता दिया, तो क्या मैं यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम इन दोनों से एक रिलेशन स्टेब्लिश करने का, ठीक है, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल टू क्या, अगर मैं इधर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, ये एवोगैड्रो नंबर, क्या मैं दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर, यहाँ पे भी वॉल्यूम से डिवाइड कर, ठीक है। अब एक बात बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, किसका डेंसिटी, वायर का। यहाँ बताओ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, यही तो पूछा है सर, नंबर ऑफ फ्री, नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
यही तो पूछा था अपने से, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वायर, डेंसिटी ऑफ वायर डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, ये जो डेंसिटी आई किस में आई है? नहीं, जब ग्राम होता है ना तो सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है, जब किलोग्राम होता है तो मीटर में लेके चलते हैं, ठीक है। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसको मेंटेन करते हुए चले, बराबर। अब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पूछा, मान लो इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स, इसको हमने क्या बोल दिया, यही पूछा हुआ है, एक्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ए एवोगैड्रो नंबर इंटू डेंसिटी ऑफ वायर डिवाइडेड बाय मोलर। अब जल्दी से बताओ एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू डेंसिटी ऑफ वायर क्या दिया, 10⁴ किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या है, 10⁻3, यही तो आएगा, डिवाइडेड बाय, एक बात देखो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम पर, सर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, ये भी पूछ सकते हो ना, ग्राम ग्राम में कर सकते हो या ग्राम पर मीटर क्यूब में लिख सकते हो, बस ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम पर मीटर क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक, चलो हम दूसरे मेथड से, ग्राम को किसमें कन्वर्ट, किलोग्राम किसमें कन्वर्ट किया, समझ में आया, पर मीटर क्यूब, ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वायर, डेंसिटी ऑफ वायर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁴ इंटू 10⁻3 पर मीटर, सॉरी ग्राम पर मीटर, ये आ गया ग्राम पर मीटर क्यूब, समझ में आया। नीचे मोलर मास कितना दिया होता, 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम, ठीक है। अच्छा ये 100 है, 100 को ऊपर लेके जाओगे, इसको कट करोगे, 1 बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ 10 बचेगा यहाँ, ठीक है, तो 10 इंटू 10⁴ कितना हो जाएगा, 10⁵ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 6.023 इंटू 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, 28 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम या मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब ऐसे बोलो, पर यूनिट वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब। एक बात बताओ, मैंने ये लिखवाया था क्या कि मेटल के लिए लगभग लगभग 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखवाया था क्या मैंने, देखो यही आ रहा है, सोचिए करंट है और ये टाइम, बोला करंट लीनियरली डिक्रीज किया सर, 4 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है। तो आपसे बोला है चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, अभी देखो आप लोग कुछ रियलिटी में नहीं बता रहा हूँ, चलो बताओ कितना करंट फ्लो होगा, क्यू बराबर क्या पढ़ते थे, आई डी टी, आपको पढ़ाया था चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, एरिया अंडर आई टी का, चलो आई टी का एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ, क्या नाम है, 1 मिनट रुक जाओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, उरेन बताओ एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल की हाइट है 4 और बेस है 10, हाइट कितना हो, मतलब एरिया कितना हो, एरिया ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही पढ़ते थे क्या, हाँ, बेस की वैल्यू कितनी है 10, हाइट कितनी है, क्या आया 20 कूलम आया क्या, हाँ, और एक तरीका और है एवरेज,